ऐसा अनोखा चैप्टर जो आपको सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में दिलवा सकता है पूरे 6 to 7 मार्क्स। कैन यू इमेजिन एक चैप्टर में इतने ज्यादा मार्क्स का पेपर? Yes, we are going to talk about a chapter that is pair of linear equations, जिसमें से ना तो सिर्फ 1 मार्क का पेपर आता है, ना 2 मार्क का, ना 3 मार्क का, ना 4 मार्क का, ना ही 5 मार्क्स का, बल्कि इन एक्चुअल हो सकता है 5 मार्क्स से ज्यादा का भी पेपर आए इस चैप्टर में से। सो वेलकम टू द ओवर पावर सेशन ऑफ योर फेवरेट टीचर स्वाति मैम। और आज के इस अनोखे सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के चैप्टर की, जिसमें हम लोग ऐसे सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आज तक सीबीएसई ने पूछे हैं, पूछने के लिए आ सकते हैं आप लोग एग्जाम्स में। और आज के इस सेशन में हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोगों को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन। ग्राफ्स आपको बना के दे दिए जाएंगे और आपको बताना है कि इन ग्राफ्स को देख के कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, या किस तरीके का सॉल्यूशन आ सकता है। नॉट जस्ट दिस, बल्कि आपकी एक कंडीशंस होती हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं तो फिर कंसिस्टेंट होता है सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट होता है। उन सारी कंसिस्टेंसी वाले क्वेश्चंस को भी हम लोग टारगेट करेंगे, क्योंकि 1 या 2 नंबर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और इसके बाद आ जाता है हमारा सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड, और इसके अलावा आपके आते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। वो सारे एक एक करके हम लोग इस सेशन में कवर करते हैं बच्चों। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, व्हाई टू फियर व्हेन स्वाति मैम इज हियर। अगर आप इस पूरे लेक्चर को देख लोगे देन डेफिनेटली आई कैन एश्योर यू पीपल कि आपको कुछ नहीं बचेगा। लेकिन हाँ, एक चीज है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, दिस सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स का मतलब है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो आप लोगों के लिए आफ्टर द वीडियो गेट्स कंप्लीट, आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में एक टैप एंड टेस्ट का लिंक होता है, जिसमें आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी के अभी डिस्कस कर लेंगे, बट कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। सो मेक श्योर कि आप उन क्वेश्चंस को कंप्लीटली प्रैक्टिस कर रहे हो, सो दैट यू कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर द एंटायर चैप्टर। जब आप बोर्ड्स में जाओ तो ऐसा कोई क्वेश्चन ना बचे जो आपने ना करा हो। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड एनालिसिस की। सो ट्रेंड एनालिसिस ये कहता है कि पिछले 3 साल में, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैं आप लोगों को बता रही थी कंसिस्टेंसी वाली कंडीशंस पर। फिर आपका 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ चुके हैं, 3 मार्क्स के भी आ चुके हैं, इवन आपके 5 मार्क्स के भी आ चुके हैं। यानी कि चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, इस चैप्टर में से कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपको पूरा चैप्टर टिप्स पे होना चाहिए। और अगर आपने इस चैप्टर को मेरे साथ प्रैक्टिस कर लिया, तब तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आपके टिप्स पे ये चैप्टर होगा ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है इफ x = 1 y = 2। सॉल्यूशन दिया हुआ है इन 2 इक्वेशंस का, तो फिर a और b का रिलेशन क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि सॉल्यूशन तो पहले ही दे दिया है। सॉल्यूशन मतलब इन इक्वेशंस को सैटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स दे दिए गए हैं। तो यहां पर अगर x = 1 y = 2 इसका सॉल्यूशन है, मतलब ये इन इक्वेशंस को सैटिस्फाई करेगा। तो डाल के देख लेते हैं। तो यहां पर x = 1 अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में डालती हूं, y = 2 डालती हूं, तो सॉल्व करने पर मुझे मिल गया है 2 - 6, यानी कि -4 + a = 0। तो a की वैल्यू है 4। ऐसे ही x = 1 y = 2 सेकेंड इक्वेशन में डाल के देख लेते हैं। तो बन गया है मेरे पास यहां पर 2 + 6, यानी कि 8 - b = 0। b की वैल्यू आ गई है 8। अब उन्होंने हमसे a और b की वैल्यू नहीं पूछी, हमें एक तरीके से पूछ लिया कि a और b में रिलेशन क्या है। तो b अगर 8 है, a अगर 4 है, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि b इज डबल ऑफ a, यानी कि ट्वाइस ऑफ a? बस यही है आपका आंसर। देख लेते हैं which option is the correct one. So here your B option is going to be your correct answer. आसान सा क्वेश्चन था, सॉल्यूशन दिया हुआ था, बस आपको उसमें सेटिस्फाई करा के A और B का रिलेशन पता करना था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम लोग बात करेंगे ग्राफ्स एंड नेचर ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन देखने से पहले एक छोटे तरीके से मैं आपको बता देती हूँ ये एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की ये 2 इक्वेशंस होती हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमारे डिफरेंट ग्राफ्स मिलते हैं। एक ग्राफ होता है कि उसमें दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हूं,
जब भी आपकी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो आप लोग गारंटेड बोलते हो कि जहां पे ये काट रही है वही है पॉइंट जो होता है इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन। अगर एक पॉइंट पे काट रही है मतलब इट इज गोइंग टू गिव यू यूनिक सॉल्यूशन। और ये चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आपको सॉल्यूशन मिल रहा है उसका मतलब है वो है कंसिस्टेंट सिस्टम। सॉल्यूशन मिला तो कंसिस्टेंट, इनफाइनाइट में भी सॉल्यूशन मिल रहा है तो कंसिस्टेंट सिस्टम। लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आते हैं? जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर फॉल कर जाए, यानी कि सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो इंटरसेक्ट कर जाएं, तो वो सारे ही सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब बनते हैं? जब दो लाइन कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, एक के ऊपर एक फॉल करती है। एंड द कंडीशन फॉर विच इज गोइंग टू बी, अगर आप लोग बोलो a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपके हैं कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स, तो फिर अगर आपकी तीनों की रेशियो बराबर हो जाती है तो वो होगी कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अगर a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 आए तो वो कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन की। ये हमेशा ध्यान रखना। अगर पहली दो रेशियो इक्वल हैं लेकिन थर्ड वाली अनइक्वल है तो वो कहलाएंगी आपकी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस जो कि आपस में कभी भी नहीं टकराती, मतलब उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं आता, मतलब इनका सिस्टम होता है इनकंसिस्टेंट एंड दे आर गोइंग टू गिव नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कंडीशंस के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, value for k for which the pair of equation this and this has infinitely many solution। 2023 का क्वेश्चन है ये। आप लोग अभी तक समझ ही गए होंगे कि infinitely many solutions का मतलब क्या है। infinitely many solutions मतलब एक के ऊपर एक लाइन आ रही है, और infinite solution है तो कंडीशन क्या थी? बस वही लगानी है आप लोगों को। कंडीशन थी हमारे पास a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 आपस में है बराबर। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले ऐसे इक्वेशंस जब भी दी हो तो सबसे पहले ये ट्राई करा करो कि इक्वेशंस को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, उससे माइनस प्लस की गड़बड़ होने से बच जाते हैं हम लोग। तो ये हुई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में kx माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हो रही है 6x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यूज रखने में कोई गड़बड़ नहीं होगी, रख दो फटाफट। तो बस अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, यहां पर वैल्यूज रख देते हैं। तो ये हो गया k बाय 6, ये हो गया -1 बाय -2, और ये हो गया हमारे पास -2 बाय -3। तो कैंसिल आउट करके यहां से तो हमें दिख रहा है कि k बाय 6, 1 बाय 2, 2 बाय 3 बराबर आने चाहिए, लेकिन अगर आप फैक्चुअली देखो क्या 1 बाय 2 और 2 बाय 3 बराबर होते हैं? बिल्कुल भी नहीं होते। तो यहीं से ही हमें पता चल गया कि k की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो यहां पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस दे पाए। अगर आप इन दोनों को इक्वेट करोगे k की अलग वैल्यू आएगी, इन दोनों को इक्वेट करोगे k की अलग वैल्यू आएगी। सो हियर द आंसर इज गोइंग टू बी दिस वैल्यू व्हिच इज ऑप्शन नंबर बी, वैल्यू ऑफ k डज नॉट एग्जिस्ट। So this is how this question was different from the rest of the questions। इस चीज का ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो आपका 2024 में ही पूछा गया था। ग्राफ दिया हुआ है और आपसे पूछा हुआ है कि the pair of these linear equations will have, क्या होगा इसमें, कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, कितने सॉल्यूशंस होंगे, ये चीजें पूछी हुई है। अब ग्राफ को एनालाइज करना सीखो। ग्राफ में आपको दिख रही है दो लाइंस, अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम तो है नहीं, मतलब ये पैरेलल लाइंस तो डेफिनेटली नहीं है। पैरेलल नहीं है तो मतलब डेफिनेट सी बात है ये आगे जाके कहीं मिल रही होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, है ना। और इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमेशा क्या था, ये टकराती हैं एक पॉइंट पर, यूनिक पॉइंट पर। कितना सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन है तो सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। देखना कि सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो उस ऑप्शन में लिखी हो, कंसिस्टेंट भी है, यूनिक सॉल्यूशन भी है, दैट मीन्स ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन देखने की तरफ। इफ दीज इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, बहुत ही बेहतरीन सवाल, और आप लोग यूनिक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस तो पक्का करके जाना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे फंसाते हैं पेपर में। ठीक है, डायरेक्टली नहीं होते हैं। डायरेक्टली आप लोगों को लग रहा होगा ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि k की वैल्यू निकाल देंगे आ जाएगा आंसर, लेकिन जरा ध्यान से देखो इन ऑप्शंस को, k एक्सेप्ट k, एक्सेप्ट -6, ये क्या है, ये कैसा ऑप्शन है? चलो देख लेते हैं। इक्वेशंस हमारे पास पता है,
इंटरसेक्टिंग लाइंस एट यूनिक पॉइंट दिया हुआ है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन ये थी। अब मुझे क्या करना है, बस a1 a2 b1 b2 को डाल देना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं सबसे पहले, kx माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया है मेरे पास 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो a1 बाई a2 हो गया k बाई 3, b1 बाई b2 हो गया है मेरे पास माइनस 2 बाई 1। बस यही करना है आपको। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो k नॉट इक्वल टू माइनस 6 मिल रहा है, k नॉट इक्वल टू माइनस 6 मिल रहा है, मतलब k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस माइनस 6 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हियर यू हैव टू चूज द ऑप्शन वेरी वाइजली, कि आप लोग देखो ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है। डेफिनेट सी बात है कि ये जो ऑप्शंस गिवन है 6 माइनस 3 ये तो नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने बोला था कि k नॉट इक्वल टू माइनस 6 आ रहा है, मतलब ऑल रियल वैल्यूज, बस माइनस 6 को छोड़ दो, एक्सेप्ट माइनस 6 विल बी योर करेक्ट आंसर। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कंडीशंस वाले। आपको ये कंडीशंस टिप्स पे होनी चाहिए। a1 a2 b1 b2 यूनिक में नॉट इक्वल है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में नॉट इक्वल, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करती हूँ पैरेलल कंडीशन की, तो पहले वाले दोनों इक्वल है, लास्ट वाला अनइक्वल है। लेकिन जब मैं लास्ट वाली कंडीशन की बात करती हूँ जिसमें आती है कोइंसिडेंट लाइंस, बहुत सारे सॉल्यूशन, मतलब सब इक्वल, ठीक है, तीनों रेशियोज बराबर कर दो। चलो अब हम लोग बात करेंगे अपने दूसरे चीज की तरफ, यानी कि इस चैप्टर में जो आप लोगों ने सीखा था सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, उन्हीं तरीकों की बात करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे आपको सॉल्व करने हैं। तो हियर द क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो इक्वेशंस दी हुई है और हमें सॉल्व करके x और y की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग टारगेट करते हैं अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड को। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है कि दो इक्वेशंस हैं, उसमें से एक को पकड़ो, उसमें से एक वेरिएबल को टारगेट करो, ठीक है, और उस वेरिएबल को दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो, दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो यहां पर पहली इक्वेशन, फॉर एग्जांपल अभी मैं रफ बता रही हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि यहां से x को मैं 14 माइनस वाई भी लिख सकती हूँ? अब मैंने बोला है एक इक्वेशन को पकड़ो, दूसरे में सब्स्टिट्यूट करो, इस x की वैल्यू को इसमें कर दो सब्स्टिट्यूट। लाइक दिस यू हैव टू प्रोसीड। अब ये पूरी इक्वेशन सिर्फ एक वेरिएबल्स की टर्म में है, जिसको सॉल्व करना है बहुत आसान। इसी तरीके से होते हैं आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। सबसे पहले तो यहां पर मैं जो लेने वाली हूं, आई विल बी टेकिंग द सेकेंड इक्वेशन। क्या मैं सेकेंड इक्वेशन में x को 4 प्लस वाई लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। आप कोई भी इक्वेशन पर कर सकते हो, फर्स्ट या सेकेंड, आपकी मर्जी है, बट सब्स्टिट्यूट अलग वाली इक्वेशन में करना। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली है 4 प्लस वाई, इसको मैं सब्स्टिट्यूट करने वाली हूँ इसमें, अपनी पहली वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पर मैंने x की जगह पर रख दिया 4 प्लस वाई और इसको कर दिया है मैंने सॉल्व। 2y इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे, अगर y की वैल्यू 5 निकल ही आई है तो y को इधर रख दो, x की वैल्यू भी आ जाएगी, ये आ गई है मेरे पास 9। तो x is 9, y is 5 is going to be the correct answer। इसी तरीके से करने हैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन। बस एक इक्वेशन को टारगेट कर लो, उसमें से एक वेरिएबल को टारगेट कर दो, उसकी वैल्यू दूसरे वाली इक्वेशन में डाल दो एंड सॉल्यूशन इज डन, ठीक है। अब चलते हैं अपना दूसरा तरीका सीखने की तरफ, दैट इज योर एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, 3 नंबर का क्वेश्चन तो अक्सर पूछ लिया जाता है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड में ना बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं तो वैरायटी ऑफ तरीके भी होंगे सॉल्व करने के। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि आपको दोनों इक्वेशन में से कोई एक ना एक वेरिएबल को करना है एलिमिनेट, बाहर फेंकना है उसको निकाल करके, ठीक है। अब उनको करने के तरीके क्या क्या हैं वो सीख लेते हैं।
ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था जो सीबीएसई 2021 में पूछा गया था। इन्होंने दिखाया 32x + 33y = 34। अब देखना, ध्यान से देखना, इसको पकड़ना आप लोग कि यहां पर 32 है, यहां पे 32 है, क्रॉस में एक का x का कोफिशिएंट एक के y के कोफिशिएंट के बराबर है। इसी तरीके से इसका और इसका सेम है। भाई ये क्या चीज है, ये तो थोड़ी अलग सी चीज लग रही है ना। और इसके ऑप्शंस दे दिए आप हमारे पास। अब क्या करें, ये तो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन लगाऊंगी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 32 को मल्टीप्लाई करो 33 को, बहुत ज़्यादा पेचीदा सवाल है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस दिखें जहां पर ये क्रॉस में कोफिशिएंट सेम नजर आए, तो आपको ये करना है कि एक बार करो दोनों इक्वेशंस को ऐड, एक बार करो दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट, ठीक है। उससे देखना क्या मिलेगा। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोला इक्वेशंस को कर दो ऐड। जब मैंने ऐड करा तो 32 + 33 बन गया 65x। ऐसे ही यहां पे 65y बन गया, ऐसे ही इन दोनों को ऐड करने पे 65 बन गया। मिल गया मुझे 65x + 65y = 65। मतलब अगर आप 65 को कैंसिल आउट कर दो तो एक आसान सी इक्वेशन नजर आ रही है, विच इज x + y = 1। कितनी प्यारी सी इक्वेशन है, बहुत आसान सी लग रही है अब सॉल्व करने में, है ना। इसी तरीके से मैंने आपको बोला दूसरे स्टेप में दोनों को करो सब्ट्रैक्ट। कर देते हैं भाई। 32 में से -33 करा, -x आ गया, और 33 - 32 कर दिया 1y आ गया, और लास्ट में आ गया = 3। ये भी आसान सी इक्वेशन है। ये आ गया है -x + y = 3। अब क्या इन दोनों को सॉल्व करना आसान है? बिल्कुल आसान है। अब लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड। हम करते हैं एक वेरिएबल को एलिमिनेट। कैसे कर सकते हैं? अगर आप वेरिएबल्स को कर दो, यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को कर दो ऐड। कर दिया है तो 2y = 4, y की वैल्यू आ गई है सीधी साफ = 2, ठीक है। अब y = 2 है, कहीं पे भी रख दो, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। दैट इज y को 2 इधर रखा तो x + 2 = 1 बना, x की वैल्यू आई -1, यानी कि सोल्यूशन हो गया -1 और 2। तो इस तरीके से आपको करना था एलिमिनेशन मेथड। आपको एक वेरिएबल को टारगेट करना होता है, उसको दोनों इक्वेशंस में से एलिमिनेट करना होता है। आपके स्टेप्स ये रहेंगी, कोफिशिएंट सेम बनाओ किसी भी एक वेरिएबल के, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और थोड़ा सा ट्रिकी लगता है बच्चों को। आपको करना है ये मेथड फॉलो। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट आर वर्ड लाइफ प्रॉब्लम्स। मतलब आपको एज रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 10th डिजिट ये है, 1st डिजिट ये है, या फिर हो सकता है कुछ अलग सी कोई और सिचुएशन प्रॉब्लम दे दी जाए, ठीक है। उन कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट हम लोगों को और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, है ना। तो टैप एंड टेस्ट भूलना मत। चलो क्वेश्चन है, 3 years ago रश्मि was thrice as old as नज़मा। देखो एज का क्वेश्चन आ गया है और 10 years later की भी बात कर ली है, हाउ ओल्ड इज रश्मि नाउ। चलो ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले जब भी आप लोगों के पास एज रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको ये टारगेट करना है कि आपको प्रेजेंट एज, जो भी वो दो लोग हैं, उसको x और y लेना है। 10 साल पहले की, बाद की, वो सब नहीं लेना है। प्रेजेंट एज को आप लोगों को कंसिडर करना है। दिस इज x एंड दिस इज y, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन थी? रश्मि। तो रश्मि को मैं कंसिडर कर रही हूँ, वो x की एज की है प्रेजेंट में, और नज़मा को मैं कंसिडर कर रही हूँ, वो है y साल की प्रेजेंट एज में। तो पहली कंडीशन थी 3 years ago। अगर 3 years ago की बात हो रही है, मतलब कि 3 साल पहले रश्मि की एज होगी x-3 और नज़मा की एज होगी y-3, ठीक है। अब इन्होंने फर्स्ट कंडीशन बोली 3 years ago रश्मि यानी कि x-3 जो है, इट वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नज़मा, 3 times थी y-3 के। तो ये बन गया इसके बराबर, यानी कि x-3y की जो वैल्यू है वो है -6। ये आ गई मेरी पहली इक्वेशन, पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। 10 years later, प्रेजेंट एज थी x, तो 10 years later दोनों की एज हो जाएंगी x + 10 एंड y + 10। अब करते हैं सॉल्व इक्वेशंस को बनाने के तरीके। 10 years later रश्मि
रश्मि यानी कि हमारी x प्लस 10 की बात हो रही है, विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा, यानी कि 2 टाइम्स होगी y प्लस 10 की। तो इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाए, आ गया है हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। आसान है, दोनों इक्वेशंस मिल चुकी हैं, पहली ये दूसरी ये, सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। आप चाहो तो कोई भी मेथड लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। मैं यहाँ पे लगाना चाह रही हूँ एलिमिनेशन, मुझे उससे आसान लग रहा है ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो साइन चेंज हो गए, सबट्रैक्ट करते ही y मिल गया है 16 के बराबर, ठीक है। लेकिन हमसे एज किसकी पूछी है, y की पूछी है कि x की पूछी है, रश्मि की पूछी है, नजमा की पूछी है, रश्मि की पूछी है। रश्मि क्या थी, हमारे पास x थी रश्मि, तो मुझे x तक पहुंचना है। y इज इक्वल टू 16 है, कोई भी इक्वेशन में डाल दो। तो y इज इक्वल टू 16, आई एम गोइंग टू पुट इन दिस इक्वेशन। तो x है 10 प्लस 2y, तो x की वैल्यू हो गई 10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 16, यानी कि 42 ईयर्स की है हमारी रश्मि, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी मेथड लगा सकते हो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम। देयर इज नो रूल एज सच कि एलिमिनेशन लगाना है या सब्स्टिट्यूशन, दैट इज अप टू यू ओनली। बट हाँ, सब कुछ डिटेल में लिख के आना व्हेनेवर यू आर अटेम्प्टिंग अ बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो x की वैल्यू यानी कि रश्मि की एज आ गई है 42 ईयर्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम मुझे एक क्वेश्चन समझ नहीं आया, मुझे और ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं एज रिलेटेड वाले, बहुत बार देखे हैं पेपर में। तो आप लोगों के लिए हमारे पास है एक वेरी स्पेशल फीचर, दैट इज पावर क्वेश्चन फीचर। तो हमारे पोर्टल पे जब भी आप लोग जाओगे, पावर क्वेश्चन फीचर में जब भी आप लोग देखोगे कि आपको सिर्फ ये कंडीशंस चेंज होती रहेंगी, नंबर्स चेंज होते रहेंगे, आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने मिलेंगे। तो प्लीज मेक श्योर यू आर यूजिंग दैट पावर क्वेश्चन फीचर ऑफ एक्स्ट्रा मार्क्स। नाउ वी आर गोइंग टू हेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Half of the difference between the two numbers is 2. Sum of the greater number and twice the smaller number is 13. Find the smaller number. नंबर रिलेटेड सवाल है, आसान ही होगा, इधर टफ नहीं होगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में बोला है एक छोटा नंबर है एक बड़ा नंबर है। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करो और जब आप बोर्ड में सॉल्व करो तो क्लियरली अगर आप 2 नंबर ले लो x और y, वो तो आप लिख ही लोगे पेपर में, लेकिन आपको एक और चीज लिख के आनी है पेपर में, दैट इज कि आप कौन से नंबर को बड़ा ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम गोइंग टू कंसिडर x इज ग्रेटर। ये कंडीशन आपको लिख के आनी है आपके बोर्ड्स के एग्जाम में। अब क्वेश्चन में क्या बोला, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर्स। डिफरेंस है हमारे पास x माइनस वाई, इसका इन्होंने बोला हाफ, इट इज इक्वल टू 2, यानी कि पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। The sum of the greater number and twice the smaller number is 13. चलो ठीक है, sum of the greater यानी कि x plus twice the smaller यानी कि 2y is 13। दूसरी इक्वेशन में मिल चुकी है, पहली भी मिल चुकी है, बस अब बचा है सवाल इनको सॉल्व करने का। अब आपके हाथों में है कौन सा मेथड लगाना चाहते हो इनको सॉल्व करते टाइम। पिछले वाले क्वेश्चन मैंने एलिमिनेशन से करा था, एक सब्स्टिट्यूशन से कर लें, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यानी कि x हो गया 4 प्लस वाई। रख दो इसको ऊपर वाली इक्वेशन में, तो 4 प्लस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 13। 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, यानी कि 3y की वैल्यू आ रही है 9, यानी कि y की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर y 3 है तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4 प्लस 3 यानी कि 7। तो एक से सब्स्टिट्यूट करा के दूसरी वाली इक्वेशन में सॉल्व कर दिया, बस यही करना था इस क्वेश्चन में। x और y मुझे मिल चुके हैं, ये हैं हमारे 7 और 3। देख लेते हैं स्मॉलर नंबर यानी कि 3 की वैल्यू अगर ऑप्शंस में है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो हियर नो ऑप्शन इज मैचिंग, ऑल राइट, सो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था पूरे के पूरे चैप्टर का जिस्ट, जिसमें हम लोगों ने ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जिसे कह सकते हो आप लोग, कि जो हम लोगों ने कवर ना किया हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं, ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दिया हुआ है तो इक्वेशन से और भी वो सारे क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो कर लिया है हम लोगों ने,
कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी वाली कंडीशंस, ये क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए हैं। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड के हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपको इस वीडियो में अब मिल चुका है, ठीक है। सो प्लीज गाइस, अब एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो टैप एंड टेस्ट मैंने आप लोगों को दिया है 20 क्वेश्चंस का, प्लीज मेक श्योर यू आर अटेम्प्टिंग दैट बिफोर आप लोग इधर उधर हो जाओ, ठीक है, ताकि आपके हाथ में पूरा का पूरा चैप्टर हो बोर्ड्स का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, और आप लोग कमेंट में आके बोलो कि स्वाति मैम आप ही की वजह से हुआ है ये, ठीक है। तो हियर आई एम गोइंग टू रैप अप द सेशन नाउ। आप लोग वीडियो को देखना, लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। एंड thank you so much for having this amazing session with me. Here I am wrapping. Thank you so much. Have a good day ahead. Bye bye.